29 जून 2026 और 29 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को क्यों मनाया जाता है? भारत में सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर पेसी महालानोबिस, यानी कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस, और इनकी जयंती होती है 29 जून को। इसलिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जून को क्या मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर अवर ब्लू प्लैनेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव लाइव्स। अच्छा, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया और विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार 21 जून को विटामिन डी जागरूकता दिवस भी घोषित हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप आंसर बताना। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और संविधान हत्या दिवस मनाया गया। 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया गया। 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया गया। और 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नोंग खाई लेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नोंग खाई लेम वन्यजीव अभ्यारण्य ये मेघालय में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और ये अभी चर्चा में क्यों था? यहाँ पे लुप्त प्राय जीव जैसे चीनी पेंगोलिन और एशियन पाम सिबिट को वापस इनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ा गया है, इसलिए ये चर्चा में था। तो नोंग खाई लेम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? मेघालय में है। अब मेघालय में है तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। देखो, एक फॉरेन ट्रेनिंग नोड मेघालय के रीभोई जिले में है। लिविंग रूट ब्रिज ये मेघालय में है। लिविंग रूट ब्रिज को अभी यूनेस्को ने संरक्षित किया है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। हमा तालिब्बा मावलिंगोट नाम की लिंक्स स्पाइडर की एक नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय ने 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी हासिल की है, यानी कि मेघालय 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा। मेघालय के रीभोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया गया। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी और खासी और गारो को कक्षा 1 तक मेघालय ने अनिवार्य भी कर दिया है। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यानी कि लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया है।
अच्छा, मेघालय में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ इंटरनेट पहुँचाने के लिए मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। क्या किया है? स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर बताना, मेघालय से रिलेटेड है। आपको बताना है कि मेघालय का जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उपेंद्र पी राजीव को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है उपेंद्र पी राजीव, इनको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त हुए। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अशोक डिंडा को अपने महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में बिमल एन पटेल को जज के पद पर नियुक्त किया गया। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन राहुल बत्स बने हैं और FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर बताना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, जो नॉर्मल बुक्स हैं उनको AI बुक में कन्वर्ट करता है और फिर उस बुक में AI के सारे फीचर अवेलेबल रहते हैं। अब AI बुक की कीमत 99 रुपीज़ रखी गई है, आपको ये भी पे नहीं करना। आप इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी बुक लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो जो विकसित भारत जी राम जी है, इसकी घोषणा अभी पंजाब ने की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने की है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ सुन के कुछ याद आता है? ये देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। क्या बना है? देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर और देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी बना है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लद्दाख। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब। क्या कहा जाता है? गेहूं का कटोरा। अभी नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब की स्कूली शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। पंजाब में अपवित्रीकरण रोधे विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ और पंजाब सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्साइज होती है। अभी तमीम इकबाल को बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ और भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो SCO महिला फोरम 2026 इसका आयोजन अभी बिश्केक में किया गया। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार विभाग ने किस राज्य में अंतर अंचल रोमिंग सेवा यानी कि इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस शुरू की है? तो ये दूर संचार विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारी बारिश और बादल फटने जैसी जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह से कई बार जो दूर संचार का नेटवर्क है उसमें व्यवधान होता है। इस व्यवधान से बचने के लिए दूर संचार विभाग ने इंट्रा सर्किल रोमिंग सेवाएं अरुणाचल प्रदेश में शुरू की है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं KT पटनायक। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। कृषि आधारित ऐतुर गेडी उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया। नई पादप प्रजाति स्ट्रोरेंथेरा औरोंग्लोसा को
इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी इस पर फतेह हासिल की है। अर्जेंटीना में स्थित है पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी, इसको फतेह किया है कबक यानो ने। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कबींद्र गुप्ता। भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। देखो, हिमाचल प्रदेश में कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, इसे सिमलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश के डाक विभाग ने ये ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की है। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां स्थापना दिवस यानी कि हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया और हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई विद एआई नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हेलेना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलेना मिसाइल इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, भारत ने विकसित किया है। तो हेलेना मिसाइल अभी चर्चा में रही है और इसे भारत के डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है अपना भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट अब 100 हो गई हैं और 100वीं रामसर साइट सुरहा ताल बनी है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है और इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी है। ये उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट है और देश की 100वीं रामसर साइट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश भारत बन गया है। भारत ब्रिटेन से 9 सेवानिवृत्त जैगुआर लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब भारत ने जीता। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब ये भारत ने जीता। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी ये भारत ने लॉन्च की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया और अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। अच्छा, भारत ने अभी अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया है। भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा घोषित किया है और आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो DRIV ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। इसने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को नियुक्त किया। बेजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को नियुक्त किया गया। इन्फोसिस ने कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 18 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया और जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को नियुक्त किया गया। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आंसर बताना। यामाहा म्यूजिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया? तो ये सीसेल्स का सबसे उच्च सम्मान है और ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अब तक 33 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अब ये सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। तो ये है मैप में सेशल्स। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। सेशल्स की करेंसी है सेशल्स रुपी और सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं पैट्रिक हार्मेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर हवाई अड्डे पर किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया?
तो ये उरुग्वे में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आप की क्वेश्चन, अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित हुआ, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अच्छा, भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट किसे डिक्लेयर किया गया है? पारादीप पोर्ट को, वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। अबे अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बना। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरला में शुरू की गई। मेटा प्लेटफॉर्म के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। चीन के लायनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। खेर भवानी मेला, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त किए गए। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत में कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर